फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे आईटी ऑफिसर के लिए डीवीएमएस। और डीवीएमएस जो है सीएस में गेट एग्ज़ाम में भी आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईटी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीएस आईटी वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीवीएमएस की। तो डीवीएमएस में सबसे पहले देखते हैं डीबी क्या है। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। ठीक है। अब डेटाबेस का मतलब क्या होता है? देखिए, डेटाबेस जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा। इंटीग्रेटेड डेटा होता है। अब यहाँ बात आती है डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? कोई भी जैसे स्टूडेंट है कॉलेज में, स्कूल में, उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ये सब एक जगह फीड है। और ये जो डेटा है इसी को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, चाहे कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो, चाहे कोई स्कूल में फैकल्टी हो, चाहे कोई कंपनी के वर्कर हो, या फिर कुछ भी हो, तो ये जो इंफॉर्मेशन कहलाती है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। ठीक है। और यही बहुत सारा डेटा, अब एक कंपनी में 500 मजदूर काम करते हैं, 500 वर्कर है, 500, ठीक है, और 500 अदर फैकल्टी है जैसे कॉलेज में, तो उनका एक पर्सनल डेटा होगा, उस वही इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। अब वो बहुत सारे हैं तो वो उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा? उसका कलेक्शन कहलाएगा डीवीएमएस। ठीक है। डीबी डेटा बेस कहलाएगा। ठीक है। और डीवीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। अब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम कलेक्शन ऑफ डेटा को मैनेज करते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा को मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं डीवीएमएस। ओके। अब हमें डीवीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी? वैसे हम फाइलों में रिकॉर्ड रखते थे। पहले आपने देखा होगा बैंक में नॉर्मल एंट्री होती थी। अगर आप पासबुक लेके जा रहे हो तो हाथ से लिखता था, फिर उसको अपनी एक रजिस्टर में चढ़ाता था, उसके बाद फिर ऐसे डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स में चढ़ते थे। तो अब क्या है, जब से कोर बैंकिंग हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो वो केवल कंप्यूटर में चढ़ा देता है, एक जगह आपके पासबुक में प्रिंट हो जाता है। तो उसमें क्या है, जो यूज हो रहा है वो डीबीएमएस यूज हो रहा है। ठीक है। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर, तो वो बताएंगे, हम बात करेंगे क्या है। अब देखिए, दो चीज होती है। हम जब अपन पहले, जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था, तो हम फाइल सिस्टम यूज करते थे। ठीक है। फाइल सिस्टम, एक फाइल में सेविंग अकाउंट के बारे में लिखा है, एक फाइल में कस्टमर्स की डिटेल है, एक फाइल में, ठीक है, इस टाइप से हम यूज़ करते थे। अब स्कूल में है तो स्टूडेंट की एक फ़ाइल बनेगी, उसके बाद टीचर्स की अलग फ़ाइल बनेगी, फिर स्कूल में जितने मेंबर हैं, फैकल्टी है और अदर्स हैं, उनकी अलग फ़ाइल बनेगी, मैनेजमेंट की अलग फ़ाइल बनेगी। तो ऐसे बहुत सारी फ़ाइल हो जाती थी। अगर हमें कुछ ढूंढना है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, एक लिमिटेशन थी कि आपको अगर कोई एक स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर ढूंढना है तो आपको 10 फाइलों में चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो लगेगा। उसमें क्या होता था, टाइम बहुत खर्च होता था। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब आपको बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है। तो अब या तो आप दो चीज़ें अब थी अल्टरनेट इसकी, मतलब कैलकुलेशन करने की या फिर कोई भी फाइल को ढूंढने की, या तो आप प्रोग्राम कोई बना दें ऐसा कंप्यूटर में, उससे ढूंढ लें, या तो मैन्युअली आप एक एक करके सर्च करें। ठीक है। आप लेकिन प्रोग्राम भी अगर कोई आपने सिस्टम में बना दिया, उसके लिए भी आपको उस फाइल का फिजिकल एड्रेस पता होना चाहिए कि वो फाइल कौन से ड्राइव में पड़ी है, कौन से, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, उसका फाइल का नेम क्या है, फाइल नेम क्या है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट कैसा है फाइल का, ठीक है, पीपीटी फॉर्मेट में है, एक्सेल फॉर्मेट में है, वर्ड फॉर्मेट में, नोटपैड में है, किस टाइप में फाइल, तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास परमिशन भी होनी चाहिए कि अगर आप यूज़र हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको परमिशन भी चाहिए होगी। तो ये कुछ लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम की। ओके। जिसके कारण हमने इंट्रोड्यूस किया क्या, डीबीएमएस को। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं इसमें। जैसे डीबीएमएस जो होता है, हमें डीबीएमएस जो होता है हमें डेटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है।
ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। डेंसी प्रोवाइड करता है। ओके, और अब यूज़र क्या है, जैसे आप यूज़र हैं, आपको अपने एक स्टूडेंट का पता करना है, ठीक है, तो आप बिना किसी परमिशन के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डेटा में फिजिकल, और आपके पास फिजिकल लोकेशन हो या ना हो कि कौन सी फाइल है, फिर भी आप इस सॉफ्टवेयर से आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फ़ायदे हैं डीबीएमएस के। अब ये देखिए, इसमें डीबीएमएस क्या किस कारण चलता है, ये क्वेरी लैंग्वेज के कारण चलता है, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एसक्यूएल, ये सब क्वेरी लैंग्वेज है, ये आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में बिल्कुल। तो ये इस टाइप से वर्क करता है। देखिए, जैसे डीबीएमएस में हम, बताता हूँ मैं आपको कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे एक ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, अब हम फाइल सिस्टम के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक डेटा है स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब ये 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, अब इसमें स्टूडेंट का एक सेक्शन बना हुआ है, तो वो 10 जीबी के आसपास है, ठीक है। तो आपको फिर पूरा 10 जीबी सर्च करना पड़ेगा, अगर फाइल सिस्टम के थ्रू आप अगर सर्च करते हैं उसका डेटा, तो आपको पूरा 10 जीबी के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन डीबीएमएस के आने से क्या फ़ायदा हो गया, डीबीएमएस आया तो उसने क्या कर दिया, इंडेक्स कर दिया, ठीक है, डेटाबेस को इंडेक्सिंग कर दी, इंडेक्स टू डेटाबेस कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब जैसे ये 10 जीबी का डेटा था, ठीक है, ये वाला केवल स्टूडेंट्स का, इसको इसने इंडेक्स में बांट दिया, K1, K2, K3, K4, जैसे कोई भी बुक होती है, ठीक है, ये बुक है, 500 पेज की बुक है। अब इसके शुरू के 4 पेज क्या होते हैं, हमेशा इंडेक्स होता है। तो आपको अगर 500 पेज में कुछ ढूंढना है, तो आप एक एक पेज तो सर्च नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 4 पेज का इंडेक्स देख लोगे, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, पूरे 500 पेज की बुक्स के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर। वैसे ही सेम डेटाबेस क्या करता है, एक स्टूडेंट की जितनी भी हार्ड डिस्क में जो जगह बनी थी, एक सेक्टर बना था, उसको उसने सर्च किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, K1, K2, K3। अब K1, K2 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, तो वो केवल उनसे सर्च करके वो कर देगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, टाइम कम लगेगा आपको और परेशानी कम होगी। तो ये डीबीएमएस के कुछ फ़ायदे हैं। देखिए, तीसरा फ़ायदा क्या है, कॉन्करेंसी लेवल को बना के रखता है डीबीएमएस, ठीक है, कॉन्करेंसी लेवल। अब इसमें जैसे हम अगर फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, यूज़र 1 जैसे कोई फैकल्टी ने एक्सेस किया, फिर किसी और ने एक्सेस किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था कि अगर सामने वाले ने अपडेट कर दिया तो आप भी अपडेट कर दिए, तो ऐसे क्या ओवरलैपिंग हो जाती थी फाइल्स की। लेकिन डीबीएमएस में क्या हुआ, ये चीज़ बंद हो गई। कैसे, जैसे एक यूज़र U1 है, तो उसने एक्सेस किया, रीड किया कोई फाइल R1, ठीक है, यूज़र U4 है, उसने R2 एक्सेस किया। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू, देखिए ये क्या करता है, आपको अलाउ तो करेगा मल्टीपल फाइल रीड करने के लिए, लेकिन कोई भी फाइल को आप राइट नहीं कर सकते। ओके, राइटिंग नहीं कर सकते कोई भी फाइल में, और कोई भी फाइल को आप अपडेट नहीं कर सकते। एक टाइम पे आप एक ही फाइल अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी हाई कॉन्करेंसी लेवल का सॉफ्टवेयर है, और इसमें कॉन्करेंसी लेवल जो है बहुत सटीक होता है। इसलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वो है सिक्योरिटी के बारे में। अब जैसे कोई भी फाइल सिस्टम है, ठीक है, अगर हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या सिक्योरिटी होती है, केवल एक ही सिक्योरिटी होती है, पासवर्ड, ठीक है। ओके, अब पासवर्ड की बस सिक्योरिटी होती है। अब जैसे ये स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, फ़ोन नंबर और एड्रेस है। अब इसको या डिफरेंट लोगों को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे और क्या सिक्योरिटी होती है डेटाबेस में, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया, केवल पासवर्ड की सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी होती है फाइल सिस्टम के अंदर, लेकिन डीबीएमएस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे फैकल्टी अगर एक्सेस कर रही है कोई, ठीक है, तो फैकल्टी क्या एक्सेस कर पाएगी, केवल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मार्क्स। ओके, उसके बाद एडमिन है जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड, वो क्या कर पाएगा, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और ये डिफरेंट चीज़ कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई आउटसाइडर है, आउटसाइडर में कौन आ जाएगा,
स्टूडेंट खुद आ जाएगा, स्टूडेंट खुद आ जाएगा। तो वो क्या देख सकता है, स्टूडेंट नेम देख सकता है और स्टूडेंट आईडी देख सकता है। बाकी फ़ोन नंबर, मार्क्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो एक्सेस नहीं कर सकता पर्टिकुलर की। तो इसमें क्या है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी हुई, मल्टी लेवल सिक्योरिटी। ओके, लेकिन फाइल लेवल में क्या है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप बहुत सारी चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस के अंदर क्या होगा, फैकल्टी एक्सेस कर सकती है, ये कैटेगरी कुछ अपडेट कर सकती है, एडमिन सब कुछ कर सकता है, आउटसाइडर केवल रीड कर सकता है, वो भी पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी ओनली। तो ये इसमें क्या है, बहुत मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है डीबीएमएस में, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम अगर फाइल सिस्टम में ही डिफरेंट फाइल यूज़ करने लगे, इसका एक सॉल्यूशन जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने स्टूडेंट आईडी की अलग फाइल बना दी, स्टूडेंट ऐड की अलग, फ़ोन नंबर एड्रेस की अलग, तो उससे क्या होगा, फाइल साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, फाइल साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो 500 जीबी का स्पेस है वो बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। तो डीबीएमएस में उसका क्या सॉल्यूशन है, डीबीएमएस में क्या होता है, देखिए वो वर्चुअल फाइल बना देता है, वर्चुअल फाइल मेक कर देगा, VF2 VF3 VF3 इस टाइप से वर्चुअल टेबल बना देगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स और आईडी के नेम और वो डाल देगा, इसमें फैकल्टी के लिए डाल देगा, इसमें एडमिन के लिए डाल देगा। तो ओनली वन फिजिकल टेबल इज देयर फॉर विच डिफरेंट वर्चुअल टेबल आर क्रिएटेड, मतलब एक ही टेबल से हम बहुत सारी वर्चुअल टेबल बना सकते हैं और हर पर्टिकुलर टेबल पे कोई ना कोई एक्सेस कर सकता है, मीन्स जो उसमें अलॉट हो। तो इस टाइप से होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही डीबीएमएस का मैंने आपको इंट्रो दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, अगर शेयर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि कोई नया वीडियो मेरा आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आईटी ऑफिसर के लिए मैं डीबीएमएस के और भी लेक्चर लेके आऊँगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंसी, कोड और स्कीमा, ये सब जो कि आईटी ऑफिसर और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे।